तुला राशि वाले दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 9 जुलाई को आपकी राशि के भाग्यावा पर संचार कर रहे गुरुदेव अस्त अवस्था से उदय हो जाएंगे। भाग्यावा पर गुरुदेव का उदय होना एक तरह से समझे आपके भाग्य का उदय होना। देखा जाए तो पिछले लंबे समय से आपको भाग्य का सुख से योग ना मात्र मिल पा रहा था, क्योंकि गुरुदेव अष्टम भाव पर संचार कर भाग्य के सहयोग में भारी कमी कर रहे थे। अभी कुछ समय व्यतीत हुआ था गुरुदेव के भाग्यभाव में प्रवेश कर भाग्य के बंद दरवाजे खोलने का, लेकिन गुरुदेव अस्त अवस्था के कारणवश काफी कमजोर स्थिति में चले गए। इससे गुरु अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गए तो आपकी रक्षा कहां से करेंगे। इसलिए गुरुदेव के भाग्यभाव पर वह शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले जो कि मिलने चाहिए थे। अब 9 जुलाई से गुरुदेव का अस्त अवस्था से उदय होना महत्वपूर्ण रहेगा। इससे गुरुदेव अपनी रक्षा भी करेंगे और आपकी रक्षा करते हुए भी दिखाई देंगे। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, आप 9 जुलाई के बाद नहीं कह पाएंगे ठीक नहीं है, क्योंकि 9 जुलाई को गुरुदेव की मजबूत अवस्था से गुरुदेव की दृष्टियों के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव की आपकी राशि पर दृष्टि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगी। तो बुद्धि स्थान पर दृष्टि आपके बुद्धि बल में वृद्धि करेगी। तृतीय भाव साहस पराक्रम वाले भाव पर दृष्टि आपको पराक्रमी बनाएगी। आत्मविश्वास में पहले से अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर हर प्रकार से गुरुदेव का उदय होना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तुला राशि वाले हर किसी को गुरुदेव की मजबूत स्थिति का लाभ मिलेगा। भाग्यवा पर गुरुदेव का उदय होना भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। पिछले समय से भाग्य के सहयोग में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। भाग्यवा पर मजबूत अवस्था में संचार कर रहे गुरुदेव की शुभता से आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से पूर्ण हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले समय से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से भी डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था देखने को मिलेगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पिताजी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। वह दोस्त जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा। ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर गुरुदेव का उदय होना बेहतरीन रहेगा। आपको भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। भाग्य भाव से गुरुदेव की आपकी राशि तृतीय भाव और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अब मजबूत स्थिति से इन दृष्टियों के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी राशि पर दृष्टि विचारों में बनी हुई नकारात्मकता को दूर कर सोच को सकारात्मक बनाएगी। विचारों में शुद्धता देखने को मिलेगी। सकारात्मक सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। तृतीय भाव पर दृष्टि आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी। आपकी राशि का तृतीय भाव गुरुदेव का अपना भाव है, इसलिए अपने भाव पर गुरुदेव की दृष्टि के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। भाई बहनों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। पिछले समय से उनके साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे तो वह वाद विवाद दूर होते दिखाई देंगे। वह दोस्त जो सोशल मीडिया से जुड़कर या ऑनलाइन से संबंधित कोई रोजगार करते हैं, उन्हें भी तृतीय भाव पर पड़ रही दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव से कम्युनिकेशन के साधन और लेखन के कार्यों का भी विचार किया जाता है। अब लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रभाव युक्त देखने को मिलेगी। लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। पिछले समय से लेखनी में कोई दिक्कत आ रही थी तो अब वह दिक्कत दूर हो जाएगी। सोशल मीडिया पर नेम और फेम बढ़ेगा।
ऑनलाइन से संबंधित रोजगार करने वाले दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पंचम भाव पर दृष्टि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव भी नवम भाव के समान त्रिकोण स्थान है। पंचम और नवम स्थान दोनों त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अब पंचम और नवम दोनों लक्ष्मी स्थान की मजबूत स्थिति लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगी। वैसे पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। पूर्व जन्म में के पुण्य के कार्यों का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर गुरुदेव की मजबूत दृष्टि विद्यार्थियों के लिए काफी अनुकूल रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। पिछले समय से गुरुदेव की अस्त अवस्था के कारणवश अगर मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी हो रही थी, तो अब वह कमी दूर हो जाएगी। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी तथा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, सफलता मिलेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंध भी मधुर और मजबूत बनेंगे। गुरुदेव की भाग्य भाव पर स्थित होकर प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी। भाग्य की प्रबलता प्रेम संबंधों को पक्के रूप से स्थापित करने का कार्य करेगी। पिछले समय से प्रेमी जनों में कोई मन मुटाव चले आ रहे तो वह मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। गुरुदेव की यह दृष्टि प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता प्रदान करेगी। प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। पंचम भाव से संतान का विचार भी किया जाता है। गुरुदेव स्वयं भी संतान कारक है। अब गुरुदेव की मजबूत स्थिति संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। संतान क्षेत्र पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पिछले समय से संतान क्षेत्र से पेश आ रही चिंता और परेशानियों से राहत मिलेगी। सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। वह दो जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं उन्हें भी पंचम भाव पर दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बौद्धिक योग्यता और ज्ञान में वृद्धि का निवेश कार्यों में भी बहुत लाभ मिलेगा। 18 अक्टूबर तक गुरुदेव आपकी राशि के भाग्य भाव पर डटे रहेंगे, जो आपके भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेंगे। फिर 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक एक भाव आगे दसम भाव कर्म भाव अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 5 दिसंबर को वक्री अवस्था के कारणवश एक बार फिर से भाग्य भाव में प्रवेश कर भाग्य को उज्जवल करेंगे। एक बार फिर से भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर गुरुदेव का अस्त अवस्था से उदय होना आपके लिए उत्तम रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।